हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इडली बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारी इडली कितनी स्पॉन्जी बनी है। मुट्ठी से पूरा प्रेस करने के बाद भी इडली अपने शेप में वापस आ गई है। अब हम इडली को अंदर से तोड़कर देख लेते हैं। बिल्कुल इडली कॉटन जैसी सॉफ्ट है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है। ये है हमारे पास 2 कप मोटे वाले चावल। आप कोई भी जाड़े चावल ले सकते हैं या फिर आप इडली राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आधा कप पोहा और ये है आधा कप उड़द की दाल और ये है 1/4 कप साबूदाना और ये है 1 टीस्पून मेथी। पोहा हमने सादा वाला ही लिया है जो हम कांदा पोहा बनाने में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धो लेंगे। हमने चावल को 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। चावल का पानी बिल्कुल सफ़ेद निकलना चाहिए, तब तक हम धोएंगे। अब हम पोहा, उड़द की दाल और साबूदाना इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम मेथी को चावल के साथ में भिगाने रख देंगे। मेथी थोड़ी हार्ड होती है इसलिए हम उसे चावल के साथ डालेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने उड़द की दाल, साबूदाना और पोहे को भी अच्छी तरह से धोकर भिगा दिया है। इन दोनों का पानी जब तक साफ नहीं निकलता तब तक हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे। ऐसा करने से इडली का कलर अच्छा वाइट निकल के आता है। अब 5 से 6 घंटे के लिए इनको भीगने के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 घंटे बाद अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। पहले हम चावल पीसेंगे क्योंकि चावल को हमें ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ता है। उड़द की दाल, साबूदाना और पोहा तो जल्दी ग्राइंड हो जाता है लेकिन चावल को थोड़ा टाइम लगता है बारीक करने में। अब हमने जिस पानी में चावल को भिगाया था हम उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे, सादा पानी नहीं डालेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने चावल को ग्राइंड कर लिया है। चावल को हमें इतना बारीक पीसना है, चावल बिल्कुल आटे जैसा हो जाना चाहिए। चावल में दाना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब हम ऐसे बर्तन में बैटर को डालेंगे जो थोड़ा सी बड़ा हो क्योंकि फर्मेंट होने के बाद आटा हमारा डबल हो जाएगा। इसी तरह से हम चावल का दूसरा बैच भी ग्राइंड कर लेंगे। एक साथ हम सारा चावल नहीं पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे और वही पानी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने चावल को भिगा कर रखा था। ये पानी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये पानी डालने से ही हमारी इडली अच्छी तरह से फर्मेंट होगी। अब हमने चावल को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम उड़द की दाल, पोहा और साबूदाने को भी इसी जार में ग्राइंड कर लेंगे। उड़द की दाल, साबूदाना और पोहा इनको ग्राइंड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उड़द की दाल का भी हम स्मूथ बैटर बनाएंगे, इसमें भी दाना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जितना स्मूथ हमारा बैटर होगा उतनी ही इडली हमारी सॉफ्ट बनेगी। उड़द की दाल में भी हम सोक किया हुआ पानी ही डालेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं चावल की तरह हमने उड़द की दाल का भी स्मूथ बैटर ही बनाया है। इसी तरह से हम उड़द की दाल का दूसरा बैच भी ग्राइंड कर लेंगे। जब भी हम इडली का चावल ग्राइंड करेंगे उसे बहुत स्लो स्पीड पर ग्राइंड करेंगे। डायरेक्ट हम हाई स्पीड पर ग्राइंड कर देंगे तो वो बराबर से ग्राइंड नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं उड़द की दाल का हमारा दूसरा बैच भी अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। अब हम इडली के बैटर में मोटा वाला नमक डाल देंगे। आप यहाँ पर बारीक नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दोनों बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप हाथ से भी फेंट सकते हैं या तो फिर इस तरह विस्क से भी फेंट सकते हैं। इडली के बैटर में हवा भरना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारी इडली सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। और दोनों भी बैटर है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए।
कम से कम हम 2 से 3 मिनट बैटर को अच्छी तरह से फेंटेंगे। बैटर को हमें इतना फेंटना है कि बैटर के ऊपर एयर बबल्स आ जाने चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतना ही पतला बैटर रखना है हमें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बैटर में एयर बबल्स आ गए हैं। अब हम बैटर को ज़रा भी नहीं हिलाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से कवर करके रात भर के लिए छोड़ देंगे। आप बैटर को किसी गर्म जगह पर भी रख सकते हैं या तो फिर किसी तरह से कवर करके रख देंगे तो भी हमारा बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। अब हम हमारे बैटर को चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बैटर हमारा फर्मेंट होके डबल हो गया है। ग्राइंड करने के टाइम पर बैटर हमारा पतला था, लेकिन फर्मेंट होने के बाद अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। इसलिए बैटर की कंसिस्टेंसी हम पहले से गाढ़ी नहीं रखेंगे। अब हम इडली स्टीम करेंगे। ये हमारे पास इडली स्टीमर है। इडली स्टीमर छोटे बड़े हर साइज़ के आते हैं। अब 12 इडली 16 इडली एक साथ पका सकते हैं। अब हम इडली की सारी प्लेट पर अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे। तेल लगा लेने से इडली प्लेट पर चिपकेगी भी नहीं और आसानी से निकल जाएगी। हम यहाँ पर ऑयल की जगह घी या बटर भी लगा सकते हैं। बटर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दोनों प्लेट पर हमने ऑयल लगा लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम स्टीमर में 1 गिलास पानी डालेंगे और इसके साथ में 2 नींबू के छिलके भी डाल देंगे। नींबू के छिलके डाल देने से स्टीमर काला नहीं पड़ेगा। अब हम स्टीमर को गैस पर रखकर स्टीम आने देंगे। 2 मिनट के बाद हम स्टीमर का ढक्कन हटा लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पानी में अच्छी स्टीम आ गई है। अब हम इडली की प्लेट्स रख देंगे। तेल लगाकर इडली की प्लेट्स को हल्का सा गर्म कर लेने से इडली स्टीमर पर चिपकती नहीं है और आसानी से निकल जाती है। हम सिर्फ 12-15 सेकेंड के लिए प्लेट्स को स्टीमर में रखेंगे। अब हम प्लेट्स में इडली का बैटर डाल देंगे। इडली का बैटर हम एक ही साइड से लेंगे। सब जगह हम चम्मच नहीं लगाएंगे। सब जगह चम्मच लगाने से इडली का जो बैटर फर्मेंट हुआ है वो बैठ जाएगा और हमारी इडली फ्लफ़ी और स्पॉन्जी नहीं बनेगी। इडली के बैटर में हम खाने के सोडे का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। बिना खाने के सोडे के ही हमारी इडली बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। इडली का बैटर हम उसकी लाइन है वहाँ तक ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इडली जब फूलेगी तो वो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी प्लेट में भी बैटर डाल देंगे। अब हमने दोनों प्लेट में इडली का बैटर डाल दिया है। अब हम दोनों प्लेट स्टीमर में रख देंगे। दोनों प्लेट को स्टीमर में रखने के बाद ऊपर से ढक्कन अच्छा टाइट बंद करेंगे। अब हम 20 मिनट के लिए इडली को स्टीम होने रख देंगे। 20 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा लिया है। अब हम दोनों प्लेट स्टीमर से निकाल लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं नींबू के छिलके डालने से हमारा स्टीमर काला नहीं पड़ा है और ज़्यादा क्लीन हो गया है। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इडली को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इडली ठंडी होती है तो आसानी से निकल जाती है। फिर हम किसी भी नाइफ या नोक वाली चीज़ से उसे डिमोल्ड कर देंगे। इडली स्टीम करने के टाइम पर हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इडली हमारी प्लेट से कितनी आसानी से बाहर आ गई है और एक भी इडली प्लेट पर चिपकी नहीं है। इस तरह से तैयार हो गई है हमारी कॉटन जैसी सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना।